Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very very warm welcome to JBCIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ABFM तैयार, जहां मॉड्यूल डी का यूनिट 23 आज हम करेंगे। ठीक है, यूनिट 23 में बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिजनेस टूल्स हैं। काफ़ी डिटेल्ड चैप्टर है, तो थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा। मैंने कोशिश करी है काफ़ी चीज़ों को कंसोलिडेट करने की, बट येट डिटेल्ड रखने की, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट टूल के साथ। बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है? यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं हम स्किल को, टेक्नोलॉजी को, प्रैक्टिसेस को, जो कि इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती है ताकि डेटा को एनालाइज किया जा सके, परफॉर्मेंस देखी जा सके किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि पता चले कि भाई हो क्या रहा है, कहाँ आज हम हैं, कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। अगर हमने डिसाइड किया हुआ है कि दिस इज़ द टारगेट ऑफ द क्वार्टर, तो हम क्या कहाँ खड़े हैं आज, इनसाइट्स चाहिए होंगी ना, जिसकी वजह से आप फ्यूचर के डिसीजंस अपने बिजनेस में ले पाते हैं। ओके, तो इट इज़ ऑल नंबर बोलते हैं, नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। दे आर ड्रिवन बाय डेटा। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स है जो बिजनेस एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। अब डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग की हिस्ट्री और इसके ओरिजिन से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसकी थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 1995 में एक वर्ड डेटा माइनिंग वाइडली यूज़ किया गया। फर्स्ट इंटरनेशनल एंड नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटा माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट अगर हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके थ्रू स्पॉन्सर किया गया था? इट वॉज स्पॉन्सर थ्रू AAI। ये अपने आप में फुल फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। व्हाट इज AAAI? इट इज एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एसोसिएशन फॉर द okay, advancement of AI is artificial intelligence। okay, इस इवेंट ने सक्सेस सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन मार्क किया, और हर मतलब 3 साल के लिए फ्रॉम 1995 तीनों साल हर साल AI से रिलेटेड, डेटा माइनिंग से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस बना हुआ। अब बिजनेस एनालिटिक्स के एसेंशियल्स क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स का यूज़ अलग अलग जगह है, पर्टिकुलरली कमर्शियल एंटरप्राइजेज में, बिजनेसेस में, जहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स को यूज़ किया जाता है वेरियस सोर्सेज से डेटा एनालाइज करने के लिए, पैटर्न समझने के लिए कि मतलब हमें नवंबर दिसंबर में बूम मिलता है बिजनेस में, या अक्टूबर में वहाँ नीचे चला जाता है बिजनेस। पैटर्न समझ पाते हो आप स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल मेथड्स को इस्तेमाल करके। आप रियल टाइम ट्रेंड्स को मॉनिटर कर पाते हो। आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कि भैया हमारा अगर सेल नहीं भी बढ़ रही है तो कम से कम व्यूज़ बढ़ने चाहिए, लोग ज़्यादा वेबसाइट पे विजिट करने चाहिए। बेसिकली आपके जो KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनको आप मॉनिटर कर पाते हो। एक जो डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो डेटा ड्रिवन है, नॉट जस्ट बिकॉज समबडी इज सेइंग और वी आर फॉलोइंग सम हिट एंड ट्रायल और सम थंब रूल। डेटा ड्रिवन है ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले पाए। हमारे पास 4 तरह के टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आस्क क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से हमारी किताब में दिया हुआ है, तो मैं आपके लिए थोड़ा ईजियर वे में लेकर आई हूँ। हमारे पास 4 प्राइमरी अप्रोचेज हैं बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिस में लेते हैं ना, बिगिनिंग फ्रॉम लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। व्हाट इज इट? डिस्क्रिप्टिव बताता है कि हुआ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पापा का एग्जांपल लेती हूँ मैं। 2 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक क्यों आया देखना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना क्यों आया उनके, उसके लिए एंजियोग्राफी हुई है ना। एंजियोग्राफी में पता चला कि दो अ, क्या बोलते हैं, वेन्स तो ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो ब्लॉक्ड है तो या तो कैबेज कर सकते हैं, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, या फिर एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, मतलब स्टंट डाल सकते हैं। ठीक है, बट वो सोल्यूशन पे आया, वो हम सोल्यूशन पे आया है ना। बट अभी हम बताया कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। क्यों हुआ, क्या हुआ, हार्ट अटैक आया क्यों हुआ?
क्योंकि ब्लॉकेज आया है दो वेन्स में, ठीक है, या दो आर्टरीज में पर्टिकुलर, नॉट वेन्स, ओके। नाउ अब अगर हमारे डॉक्टर ने बोला आप बॉम्बे बैठे हो और अभी इमिडिएटली कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर अब हमने कर लिया, लेट्स से एक प्रोसीजर हो गया, तो हमारे को नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, फोरकास्ट बताएंगे क्या हो सकता है। अगर हमने ये कर लिया तो इसका क्या हो सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी करी तो क्या हो सकता है, एंजियोग्राफी करी तो क्या हो, एंजियोप्लास्टी करी तो क्या हो सकता है, स्टेंट तो क्या हो सकता है। तो प्रिडिक्टिव इज जहाँ पे आप फोरकास्ट कर रहे हो क्या हो सकता है। यस, एंड देन प्रिस्क्रिप्टिव इज एक्शन, recommend an action based on the forecast कि अब हमारे को ये करना चाहिए। सो लाइक मेरे पापा का कुछ कॉम्प्लिकेशन थी उनकी लंग्स में भी, तो नॉर्मल सर्जरी नहीं हो सकती थी। एंजियोप्लास्टी भी मतलब स्टंट भी डालने हैं, वो नॉर्मली नहीं डाल सकते, एक सपोर्टिव डिवाइस चाहिए होगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। किस पे बात हुई, डेटा पे बात हुई। क्या जाते ही बता दिया कि चलो भाई कर लेते हैं, नो। पहले रिपोर्ट्स हुई, पहले टेस्ट हुए, उन टेस्ट के रिपोर्ट्स आए, 5 डॉक्टर बैठे, वहाँ के जो सर्जरी वाले डॉक्टर्स हैं वो अलग हैं, एंजियोप्लास्टी वाले डॉक्टर्स अलग हैं, ये सब लोग बैठ के कुछ डिसाइड किया। व्हाट इज हैपनिंग, इट इज ऑल डेटा बैक्ड अप, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव इज क्यों हुआ, क्या हुआ, पहले नहीं, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव इज व्हाट हैज हैपेंड। लेट्स से नया प्रोडक्ट ला कर आ रहा है, तो नया प्रोडक्ट आया, ओके। अब नए प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे उतारना है, या फेलियर हो गया, लेट्स से उतारा फेलियर हो गया, क्या हुआ, इस फेलियर हो गया, कैसे हुआ कि मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, प्राइसिंग हमने सही नहीं रखी थी, सेल्स टीम ऐसी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने डायग्नोस्टिक किया। अब क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या हमें इसी को रिवैम करना चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च, और फिर एक डिटेल्ड कहानी बताई गई। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव, डॉक्टर डिस्क्रिप्शन बताता है क्या हुआ, डायग्नोस्टिक कैसे एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है, प्रेडिक्टिव फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव इज अब डिटेल रीजनिंग बताई जाएगी कि अगर आपने बेस्ड ऑन द फोरकास्ट रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करे तो गड़बड़ हो सकती है, या ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसे फॉलो कीजिए। या ना एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं जैसे डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, डेटा एग्रीगेशन, फोरकास्टिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। मैंने कोशिश करी है सबको कंसोलिडेट करके आपके पास लेकर आऊँ। डेटा माइनिंग में से बहुत सारा डेटा आपने माइन कर लिया जो आपको चाहिए। जैसे टेक्स्ट माइनिंग में कंट्रोल एफ से आप, मैंने इफ़ यू रिमेंबर आई थिंक लास्ट AI वाले चैप्टर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंट्रोल एफ करके किंडल में जाके अपनी बुक से आपको शेयर किया था, है ना। डेटा एग्रीगेशन इज एग्रीगेट कर रहे हैं सारे डेटा को, साथ जोड़ रहे हैं। फोरकास्टिंग इज वे आर प्रिडिक्टिंग, एंड डेटा विजुअलाइजेशन इज मेजरली इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, पिक्चर्स, पाई चार्ट्स एटसेट्रा। तो आइए पढ़ते हैं। डेटा माइनिंग मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया, तो मैं अब टेक्स्ट माइनिंग की ओर चल रही हूँ। टेक्स्ट माइनिंग क्या है, या टेक्स्ट डेटा माइनिंग क्या है, यहाँ पे आप अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि आप अनकवर पैटर्न्स को समझ पाओ और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले पाओ, आपको पता चले व्हाट इज हैपनिंग। तो अलग अलग टाइप्स हैं टेक्स्ट माइनिंग के। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है जहाँ प्रॉपर रोज हैं, कॉलम्स हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके। देन यू हैव अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, वहाँ पे वीडियोस भी हैं, टेक्स्ट भी है, ऑडियोज भी हैं। यस, सेमी स्ट्रक्चर्ड इज मिक्सड है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का। थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्ड है बट थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड भी है। तो हमारे पास कितने तरीके के टेक्स्ट माइनिंग है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो 3 है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। टेक्स्ट माइनिंग की टेक्निक्स क्या है, हमारे पास कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। नो सॉरी, कुछ 3 टेक्निक्स दी गई हैं, आइए पढ़ते हैं। IR इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर रहे हो, वापस ले रहे हो ताकि आप अकॉर्डिंगली अगेन डेटा बेस्ड डिसीजन ले पाओ। IR के अंदर हमारे पास टोकनाइजेशन है और स्टेमिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकती हूँ, ठीक है। टोकनाइजेशन इज जब आप ब्रेक कर रहे हो, व्हेन यू आर ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे टोकन्स में, छोटी छोटी बकेट्स में आपने तोड़ दिया। स्टेमिंग इज आप प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस हटा रहे हो ताकि आप रूट वर्ड निकाल पाओ। यस, तो स्ट्रक्चर का लेट से अन लगा हुआ है,
वैसे तो अपने आप में मीनिंग बदल देगा ये अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड से। बेसिकली आप प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस आईएनजी लेट से हटा रहे हो, सफिक्स हटा रहे हो, ठीक है। स्टेमिंग इज दिस। एनएलपी दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब टास्क क्रिएट करता है जिसमें आप समराइज कर पाते हो, है ना, या पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर सकते हो, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, कहाँ पे बंदे का कैसा इमोशन था लेट्स से, तो ये एनएलपी कर रहा है टेक्स्ट माइंड जब आप कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर अपन क्या अगेन दो हैं, एक है फीचर सिलेक्शन, एक है नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। फीचर सिलेक्शन में आइडेंटिफाई हो पाता है की डेटा, की फीचर प्रिडिक्टिव मॉडल्स में कि क्या फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को जो आप चूज़ कर रहे हैं, ओके। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन आइडेंटिफाई कर रहा है स्पेसिफिक नेम, मतलब जो भी रेड है उसको इकट्ठा कर लो, जहाँ पे भी जे बी से भी प्रेप लिखा हुआ है उसको इकट्ठा कर लो, एंटिटी बेस्ड, ठीक है। नेम बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, लखनऊ वाले इकट्ठे कर लो, देहरादून वाले इकट्ठे कर लो। तो ये हमारे पास तरीके हैं टेक्स्ट माइनिंग के, ओके। आप टोकनाइजेशन में बकेट्स बना रहे हो, टोकन्स क्रिएट कर रहे हो, स्मॉलर यूनिट्स में टेक्स्ट को ब्रेक कर रहे हो। स्टेमिंग में प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हटा रहे हो ताकि रूट वर्ड निकाल पाए। एनएलपी में बेसिकली सब टास्क क्रिएट हो रहा है ताकि आप समराइज कर पाओ, जो जो स्पीच में मैं बात कर रही हूँ उसको टैग कर पाओ, टेक्स्ट को कैटेगराइज कर पाओ, सेंटिमेंट्स को समझ पाओ। यस, देन यू हैव इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फीचर से रिलेटेड बातें कर रही हो, जहाँ जहाँ रेड लाइट है लेट्स से, वो सब एक्सट्रैक्ट कर लो, वो डेटा को टेक्स्ट को माइंड कर लो। नेम्ड एंटिटी पर्टिकुलर लोकेशन से, पर्टिकुलर नाम से, किसी स्पेसिफिक एंटिटी से आप टेक्स्ट को माइंड कर रहे हो। ये आपके पास 3 तरीके की टेक्स्ट माइनिंग्स हैं, उनके अंदर पर्टिकुलर सब पॉइंटर्स भी हैं जो मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं, ओके। नाउ डेटा एग्रीगेशन, ये भी एक तरीके का हमारे पास एनालिटिक्स है ना। डेटा एग्रीगेशन में आप कलेक्ट कर रहे हो रॉ डेटा को, फिर उसे प्रेजेंट करो एक समराइज मैनर में, ऑफ कोर्स, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे टाइम एग्रीगेशन है एंड स्पैटियल एग्रीगेशन है। टाइम एग्रीगेशन, जब आप डेटा को किसी एक रिसोर्स से ले रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक रिसोर्स से, ओके। जब मल्टीपल रिसोर्सेज से डेटा आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो स्पैटियल है। ये अपने आप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइम इंटरवल्स फॉर डेटा कलेक्शन एग्रीगेशन, कितने समय में आ रहा है, कैसे आ रहा है डेटा, है ना। यहाँ पे रिपोर्ट टाइम फ्रेमवर्क, जो पीरियड है, मतलब ये हम जून का बात कर रहे हैं, हम इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, हम इस ईयर की बात कर रहे हैं, है तो, या फिर डेली समरीज आ रही है लेट्स से फॉर एग्जांपल। टाइम फ्रेम क्या है रिपोर्ट का, कि टाइमलाइन बताना है, इंटरवल्स बताने हैं। ग्रैनुअलिटीज, कलेक्शन के पॉइंट्स, कलेक्टिंग डेटा पॉइंट्स, हर 5 मिनट में डेटा कलेक्ट हो रहा है, हर आधे घंटे में डेटा कलेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रैनुअलिटी। वोटिंग टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि सैम्पल डेटा जो रिसोर्सेज का वो क्या है, कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है, हर आधे दिन में हो रहा है, 1 दिन में हो रहा है, 5 दिन में हो रहा है, व्हाट्सएवर फ्रीक्वेंसी। लेट्स टॉक अबाउट फोरकास्टिंग, अगेन अ टूल। फोरकास्टिंग प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के इवेंट्स, एनालाइज करता है पास्ट में क्या हो चुका है और अभी क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, ओके। वापस यहाँ पे 2 अप्रोचेज है, क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव रिलाई करता है सब्जेक्टिव ओपिनियंस पे, गड़बड़ हो सकती है, दीज आर मोर प्रोन टू एरर्स, ओके। क्वांटिटेटिव में मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख पाते हो, ठीक है। फीचर्स क्या है, फोकस करता है फ्यूचर इवेंट्स पे, कंसिडर करता है हिस्टोरिकल और प्रेजेंट डेटा भी, और एम्प्लॉय डाइवर्स टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस क्या है फोरकास्टिंग का, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन सेट करी जाती है, फिर ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, प्रोजेक्शंस लेकर आते हो, एडजस्ट करते हो अपने फोरकास्टिंग को, और फिर अपने स्टेप्स अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करते हो जो आपको आपके गोल तक, आपके बिजनेस के गोल तक पहुँचाएगा, ठीक है।
देन यू हैव डेटा विजुअलाइजेशन, ये प्रेजेंट करता है चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को आप ईजियर वे में समझ पाए। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, टेबल्स हैं, है ना, आपने ग्रिड्स में कंपेयर बना दिया, ये बेसिस है और इन दोनों के बीच में लेट्स से डिफरेंस हो रहा है। ओके, देन यू हैव पाई चार्ट्स लाइक दिस, है ना, ये स्टैक्ड बार चार्ट्स हो सकते हैं, लाइन ग्राफ्स एंड एरिया चार्ट्स हो सकते हैं, हिस्टोग्राम्स हो सकते हैं, स्कैटर प्लॉट्स हो सकते हैं, ऐसे हिस्टोग्राम्स। यस, देन यू हैव सॉरी लाइन ग्राफ्स या एरिया चार्ट डिस्प्ले करते हैं ट्रेंड्स ओवर टाइम। पाई चार्ट या स्टैक्ड बार्स प्रोपोर्शन बताते हैं पूरे में कितना ज़्यादा, कितना डेटा पल्स का है, कितना राइस का है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पल्सेस का है, कितना राइस का है, कितना व्हीट का है, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दीज आर डेटा इज दैट आई शेयर टाइम टू शेयर। स्कैटर प्लॉट्स या हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। स्कैटर प्लॉट्स रिलेशनशिप बताता है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में। हीट मैप डेटा को लोकेशन के हिसाब से, जैसे कहाँ धूप रहेगी, कहाँ क्लाउडी रहेगा, कहाँ बारिश होएगी, ऑल ऑफ दैट। यस, देन यू हैव ट्री मैप्स। ट्री मैप्स एक तरीके से जैसे हमारी फैमिली ट्रीज नहीं होती है, ऐसे ये होगा तो ये हो जाएगा, इसका आगे ये हो जाएगा, तो दिस इज अ ट्री मैप। डिस्प्ले करता है हायरार्किकल डेटा नेस्टेड शेप में। ठीक, बिग डेटा एनालिटिक्स। जो बिग डेटा एनालिटिक्स है एक एडवांस टेक्निक है जो बड़े लार्ज डाइवर्स डेटा सेट्स में आप लगाते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, टेराबाइट से जेटाबाइट तक। यहाँ पर हम डेटा के साइज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स स्किल्स। की स्किल्स फॉर बिजनेस एनालिटिक्स में क्या क्या बातें इंक्लूड होती है? क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे एनालाइज करते हो कि जो आपका डेटा है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एड्रेस करता है ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स हैं डेटा के थ्रू। डेटा जो आपके पास आया है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको पे हमें काम करना है। फिर आप कम्युनिकेशन कर पाते हो टीम्स और मैनेजमेंट के बीच में कि नो ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिपार्टमेंट में ये कमी है, ये नो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द काइंड ऑफ डेटा दैट वी आर एबल टू सी राइट नाउ। क्यूरियोसिटी, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप और ट्रेंड्स के बीच में, और एक कहीं ना कहीं डिटेलिंग्स को टेंशन मिलती है ना, एक्यूरेसी मिल पाती है डेटा हैंडलिंग, और अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर के फ्यूचर पे रिकमेंडेशन भी आता है। ओके, तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस देखते हैं एंड विल बी डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। Question number 1. Which of the following equation will tell you whether or not all your projections, hypotheses, promotional strategies, and operational plans are internally consistent, realistic, and attainable? कौन सी इक्वेशन बता रही है कि जो आपने सोचा था वही पाया है कि नहीं? जब asset is equal to liabilities plus equity, because this is how your balance sheet looks like. हेलो, असेट्स और लाइबिलिटीज ऊपर होती है, यहाँ पे आपका फिक्स असेट्स और करंट असेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपका इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लाइबिलिटीज आ जाता है ना। तो इसका इसको और मोटा मोटा इसको आपने ऐड, बाय 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 बाय, नॉट यू गाइस। ओके, दिस इज हाउ इट हैपेंस, दिस इज द, अगर ये हो रहा है तो कंसिस्टेंट, एवरीथिंग इज फाइन। या when projecting the level of property, plant and equipments, project कर रहे हो आप कि होना चाहिए, है ना, as well as an amount of depreciation expenses that would be linked with it, what factors should you take into consideration? asset जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, करंट यूटिलाइजेशन कितना आप यूज़ कर रहे हो, फ्यूचर में कितना एक्सपेंशन प्लान है, इन्वेंट्री क्या है, स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी क्या है, मर्केंटाइजिंग मतलब प्रोडक्ट्स बिजनेस की स्ट्रैटेजीज क्या है, जब आप कितना लेवल प्रॉपर्टी चाहिए, कितना प्लांट चाहिए, कितना इक्विपमेंट चाहिए, उसमें डिप्रिसिएशन एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या फैक्टर आप देखेंगे, कितना यूज़ कर रहे हैं, है ना, कितना आज यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में कितना एक्सपेंशन प्लान लेने की करना चाहते हैं आप, उस सबको मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट करेंगे, सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे कि आपको क्या चाहिए, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। Now, when you are developing a model for forecasting, it is essential to keep in mind the sales forecasting
is an iterative process and an accurate science, neither fallacious, non-skeptical in nature, not quite a perfect science, a genuine path leading to future. Iterative process है, is an iterative process. साइंस नहीं है, परफेक्ट साइंस नहीं है, आप 100% प्रिडिक्शंस पे बिलीव नहीं कर सकते. यस, इट इज़ आइटरेटिव. हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछ लिया जाए. एंड इट्स नॉट अ क्वाइट परफेक्ट साइंस. ठीक है. Users of financial statements are able to have a better understanding of company's success by doing an analysis of company's performance. Users of financial data are able to have a better understanding of company's success, company's future success by doing an analysis of the company's past performance. Future and past होना चाहिए ना. Which of the following is necessary step in the data pattern extraction process that utilize intelligent models? आप डेटा को निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्या डेटा पैटर्न नेसेसरी स्टेप क्या है? डेटा टेक्स्ट को माइन करना है, डेटा को मैनेज करना है, डेटा को रिपोजिटरी वेयरहाउसिंग करनी है, डेटा को माइन करना है. एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मतलब माइन कर रहे हो, या और डेटा बोल रहा है, टेक्स्ट तो बोल नहीं रहा है. डैश रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस. ये अपना फर्स्ट, आज जब हमने ये यूनिट 23 पढ़ना शुरू किया तो फर्स्ट लाइन यही थी, है ना. यूज टू एनालाइज द डेटा एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपको इंसाइट्स मिले, आप डिसीजंस ले पाओ फ्यूचर के लिए. व्हाट इज इट? इट्स BA. इट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स. इट इज़ नॉट डेटा ओरिजिन, इट इज़ नॉट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इट इज़ नॉट प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इट इज़ नॉट ऑल्सो डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव, which we have already talked about types of analytics. Yeah, it is BA particularly. As a part of data mining application, the data elements that have certain characteristics in common are grouped together into clusters. कुछ examples हैं. K means clustering, historical clustering, Gaussian mixture. मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता हो डेटा माइनिंग एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स हैं. के मीन्स क्लस्टरिंग, हिस्टोरिकल क्लस्टरिंग और गॉसियन मिक्सचर. ये क्या है? ये रिग्रेशन है, न्यूरल नेटवर्क है, क्लस्टरिंग है, सीक्वेंस एंड पाथ है. बेसिकली डेटा माइनिंग एप्लीकेशन के पार्ट होते हुए जो डेटा एलिमेंट है जिसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जहाँ क्लस्टर्स में चीज़ों को साथ जोड़ दिया है. इट इज़ व्हाट? जहाँ क्लस्टर में जोड़ दिया है, दैट्स द आंसर फॉर यू. ओके, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसे रीड लगाइएगा. ठीक है, and you'll have more understanding of this topic particularly. And that's pretty much. No, we have few more questions. Okay. Alteryx, AWS, Databricks, Dataiku, DataRobot, Google H2O, AI, IBM, NIM, Microsoft, Oracle, RapidMiner, SAP, SAS Institute and Tibco Software. इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे जैसे कि गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, SAP सुने होंगे. कुछ नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन के रूप में कंसेप्ट लाया है. ये कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा कलेक्शन का, डेटा प्रिपरेशन का, डेटा माइनिंग का, कि डेटा एनालिटिक्स का. दे आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशंस फॉर डेटा माइनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. 2 अटेम्प्ट्स इन लास्ट 5-6 अटेम्प्ट, 4-5 अटेम्प्ट्स में से लास्ट 2 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये सारा डेटा हमारे लिए डेफिनेटली 2-3 बार पढ़ने लायक है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स इट. अच्छा, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो बस इसी के साथ आपका यूनिट 23 भी हुआ डन. 2 more units and we'll be done with our syllabus. Okay, thank you so much, dear bankers. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM Medusha Dua, signing off for today. Bye bye.